अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पीडीएम का इंतहाई अहम और हंगामा खेज इजलास हुआ। आज के इजलास का मेन एजेंडा जो था वो था लॉन्ग मार्च, इस्तीफे और सेनेट के इलेक्शन क्यों हारे गए, इस पर बहस करना। और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस्तीफ़ों के हवाले से कोई अहम फैसला होगा और उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से एक अहम फैसला होगा, लेकिन आज कुछ भी नहीं हो सका। आज आसिफ अली जरदारी, एक जरदारी सब पर भारी, उसने नून लीग के गुब्बारे से हवा निकाल दी। आज आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को खरी खरी सुनाई। सबसे पहले उन्होंने आज एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, अगर फैसले आपने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक करने हैं तो फिर ठीक है, आप पाकिस्तान आएँ और पीडीएम को लीड करें। पंजाब बड़ा है, आप पंजाब से हैं, आपकी पार्टी बड़ी है, आपको चाहिए कि आके लीड करें। इसके साथ साथ आप इसहाक डार जो हैं उनको भी साथ लेके आएँ और आकर लीड करें। आसिफ अली जरदारी ने बड़े तरीके से नवाज शरीफ को ये कन्वे कर दिया कि अगर फैसले नून लीग ने करने हैं, अगर फैसले मियाँ साहब आपने करने हैं तो फिर आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, फिर आपको पीडीएम की क़यादत करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता आप तो बाहर लंदन में बैठे हुए हैं, वहाँ पर मज़े कर रहे हैं और आप वहाँ से बाकी सारी पीडीएम जो है उन पर अपने फैसले सादर करें। इशू ये है, पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि वो आइन के अंदर रहते हुए, पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए लड़ाई लड़ना चाह रही है। वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती जो आइन और कानून से बाहर हो। जिस दिन से पीडीएम बनी है, पहले दिन से लेके आज तक पीडीएम में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और वाज़े है। वो पीडीएम को साथ चलना भी चाहती है। पीडीएम की वजह से आसिफ अली जरदारी को बहुत सारे फ़ायदे हासिल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, सिंध में इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था वो खासी हद तक कम हुआ है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, कायम अली शाह और कोई भी नाम लें, स्पीकर सिंध असम्बली, बेताशा उनके जो लीडर थे, उन पर जो नैब का फंदा लटक रहा था वो किसी हद तक ख़त्म हो गया है। नैब ने सिंध से हाथ होला कर लिया है। तो जाहिर बात है आसिफ अली जरदारी ने अगर ये मकसद हासिल किए हैं तो वो पीडीएम की वजह से किए हैं। अब आसिफ अली जरदारी नहीं चाहते कि वो पीडीएम को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएं जहां पर वापसी का रास्ता ना हो और उनको एक मरतबा फिर जेल जाना पड़े, उनकी पार्टी की सारी लीडरशिप को एक मरतबा फिर जेल देखनी पड़े। वो मुफाहमत का रास्ता, दरमियान का रास्ता अख्तियार करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग को अगर देखा जाए तो नून लीग अपनी सारी कश्तियां जलाकर आगे बढ़ना चाहती है। नून लीग ये चाहती है, बल्कि नून लीग क्या, मैं गलत कह रहा हूँ कि नून लीग नहीं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये चाहते हैं कि पार्टी इस्तीफे भी दे, लॉन्ग मार्च भी करे और इसके नतीजे में जो जेलें भुगतें वो सारे नून लीग के जो लीडर हैं वो जेलें भी भुगतें, मारे भी खाएं। उनका क्या ख्याल है? उनका ख्याल ये है कि वो अगर जीएचक्यू के सामने जाकर बैठते हैं, आप पारा के सामने जाकर बैठेंगे, वहाँ पर फ़ौज को, अफवाज पाकिस्तान को, उनके जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनको नाम ले लेके गालियाँ देंगे, तो जो फ़ौज है वो प्रेशर में आ जाएगी। जब वो प्रेशर में आएगी तो उससे वो इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उससे हाथ पीछे करेगी और गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन लग ऐसा नहीं रहा। अगर मैं आपको सही एनालिसिस करके दूं तो पीडीएम तो दूर की बात है, नून लीग के अंदर मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं कि मरियम नवाज पीपल्स पार्टी से इस्तीफे मांग रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी से इस्तीफे मांग रही हैं। मैं आपको बेट लगा के कहता हूं, मैंने नून लीग के जितने लोगों से बात की है, मैंने नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे बात की है, आम एमपीए से बात की है, आम एमएनए से बात की है, पंजाब असम्बली में बहुत सारे लोगों से बात की है, उनमें से 80% इस्तीफे देने के हक में नहीं है।
आज ही मरियम ऐलान करें कि जनाब मैं इस्तीफे जमा करवा रही हूँ और हम असम्बली से रिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ कि मरियम के ख़िलाफ़ नून लीग के अंदर से बगावत हो जाएगी। आज के सेशन में हमजा शहबाज कहाँ थे? हमजा शहबाज से कंसल्ट किया गया? क्या शहबाज शरीफ से कंसल्ट किया गया? उनसे पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं? उनसे पूछा गया कि वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं? क्या इस्तीफ़ों के हक़ में हैं? क्या लॉन्ग मार्च के हक़ में हैं? हमजा शहबाज को किसी ने लूप में नहीं लिया। शहबाज शरीफ जेल में है, उनको किसी ने लूप में नहीं लिया। यहाँ तक कि अगर मरियम से एक जर्नलिस्ट ने परसों पूछा कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके बाद नून लीग को हेड कौन करेगा, उन्होंने कहा नवाज शरीफ और सिर्फ नवाज शरीफ। यानी कि इस नून लीग में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग मार्च की बात की जा रही थी, 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का इन्होंने अनाउंस किया हुआ था। लाहौर में इस हवाले से ये कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है। लाहौर में कोई लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारी नहीं थी। मेरा मतलब है ख्वाजा साद ने एक आधी मीटिंग की, एक आधी मीटिंग शायद अयाज सादिक ने कर दी, लेकिन अयाज सादिक वो आदमी नहीं है जो 1000, 1500, 2000 बंदे निकाल सकें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसी तरह ख्वाजा साद भी कुछ 200-400 बंदे तो निकाल सकते हैं, इससे ऊपर बंदे नहीं निकाल सकते। लाहौर की सारी नून लीग खोखर बरादरान पर इन्हिसार करके बैठी हुई है कि वो बंदे निकालेंगे। अगर खोखर बरादरान बंदे ना निकाल सके तो लाहौर से 1000 से ऊपर बंदा नहीं निकलना। ये मैं आपको बेट लगा के कह रहा हूँ। 1.25 करोड़ आबादी का शहर, जहाँ से नून लीग की 13 में से 11 सीटें हैं, वहाँ पर नून लीग 1000 से ज़्यादा बंदे निकालने की गुंजाइश नहीं है। उनकी इतनी हिम्मत ताकत नहीं कि 1000 से ऊपर बंदे निकाल सके। बाकी पंजाब को तो आप छोड़ दें। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च में जाने के लिए कोई तैयार नहीं। यहाँ पर बहुत सारे MPs MNAs ऐसे हैं जिन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि जनाब वो 2-2 लाख रुपया या 5-5 लाख रुपया भी जमा करवाएं और बंदे भी इकट्ठे करें। वो MPs और MNAs जो हैं वो खुद इंतज़ामिया से राबते कर रहे हैं कि जनाब आप हमें पकड़ लें, हमें गिरफ़्तार कर लें, ताकि हमारी इस मुसीबत से जान छूट जाए, लॉन्ग मार्च गुजर जाए, उसके बाद हमें छोड़ दीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूँ कि लाहौर की मेजॉरिटी MPs MNAs खुद चाह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस्तीफे वो नहीं देना चाह रहे, लॉन्ग मार्च में वो नहीं जाना चाह रहे। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मरियम लॉन्ग मार्च की बात कर रही है, इस्तीफ़ों की बात कर रही है। अगर लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की बात आई तो पार्टी के अंदर से इनके खिलाफ बगावत तो हो जाएगी। हमजा शहबाज काफ़ी दिन से जेल से बाहर है, तकरीबन 1 महीना हो चुका है। यकीन जाने 24 फरवरी को वो आज जेल से बाहर आए थे, आज 16 मार्च है। अगर देखा जाए तो उनको 26 दिन हो गए हैं जेल से रिहा हुए। अभी तक उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से एक सिंगल मीटिंग नहीं की। मॉडल टाउन में अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से हमजा ने कोई मीटिंग नहीं की। हमजा किसी तौर पर यह नज़र नहीं आ रहा कि हमजा लॉन्ग मार्च के हक़ में है या लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं या धरना देना चाहते हैं। बिल्कुल उनकी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, मरियम से बिल्कुल उलट है। शहबाज शरीफ की पॉलिसी मरियम से बिल्कुल उलट है। और नून लीग का एक बड़ा धड़ा जो है वो इस टाइम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रहा है। वो ये चाहते हैं कि नून लीग मुफाहमत की सियासत करे। एक जगह पर ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक ने बड़ा क्लियरली कहा, ये कल परसों की बात है, जब बात हो रही थी कि क्या पीपल पार्टी इस्तीफे देगी, क्या पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च करेगी, तो इन दोनों का ये कहना था कि जनाब ये तो बड़ा क्लियर है, बहुत वाजे है। बिलावल भुट्टो कई दफ़ा वाजे तौर पर कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इस्तीफे नहीं देगी। तो अगर ये इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, हम अपनी मर्जी के फैसले उन पर ठोंस नहीं सकते, लेकिन ये भी उनको गिले शिकवे हैं कि नून लीग और मरियम जो है वो आसिफ अली जरदारी के इशारों पर नाच रही हैं। तो नाज़रीन अब आगे एक और सवाल पैदा होता है, क्या PDM टूट जाएगी?
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीडीएम नहीं टूटेगी। आसिफ अली जरदारी ये नहीं चाहते कि पीडीएम टूटे। हाँ, वो इसको लेके चलना चाहते हैं, वो हुकूमत पे प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बरकरार रहे, लेकिन वो पीडीएम को बंद दीवार की तरफ नहीं लेके जाना चाहते हैं। मरियम, जिस तरह से मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान उसको एक बंद दीवार की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, मगर मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका ख्याल है कि 40-50 हज़ार बंदे वो इकट्ठे कर लेंगे और GHQ या आप पारा के सामने वो बैठेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ये धरने की बात करते हैं, जब ये लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, तो ये लॉन्ग मार्च कोई पार्लियामेंट के सामने नहीं होना, ये लॉन्ग मार्च कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने नहीं होना। लॉन्ग मार्च से मुराद है कि धरना देना, और धरना कहाँ पर देना? धरना देना या GHQ के सामने या फिर आप पारा के सामने। तीसरा वेन्यू नहीं है, इनके ज़हन में तीसरा वेन्यू नहीं है। ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के सामने धरना देना बेकार है, फजूल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसका फ़ायदा है तो वो आप पारा पे के सामने है या GHQ के सामने है, और वहाँ जाकर जब वो फ़ौज को गालियाँ देंगे, रियासती इदारों को गालियाँ देंगे, उनको टारगेट करेंगे, तो वो खुद ही नर्वस हो जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे और उनकी डिमांड जो है वो मान जाएंगे। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी ने बिल्कुल, उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी। उन्होंने ये कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल दी कि वो पाकिस्तान आई, उन्होंने पाकिस्तान, इसके बावजूद कि उनको थ्रेट्स थी, वो पाकिस्तान आई और उन्होंने लीड किया। तो मियाँ साहब भी आए, उनके साथ इसहाक डार भी हैं, आए आके लीड करें। मरीम नवाज ने कहा जी कि उनको डेथ थ्रेट्स हैं, वो उनको अगर बुलाया गया तो उनको 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, उनको ये हो चुका है, जब इलाज कंप्लीट होगा तो वो फिर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो आज बड़े दिल बर्दाश्ता थे। मौलाना फजलुर रहमान का इशू ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो एक पार्टी बन चुके हैं, वो ज़ातियात पर उतर चुकी हैं, वो डू और डाई की सियासत करना चाह रहे हैं, वो नवाज शरीफ के हाथों में खेल रहे हैं। तो उनका और नवाज शरीफ का इशू ये है कि कुछ भी हो जाए, गेम उलटती तो उलट जाए, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ भी ये चाह रहे हैं कि सिस्टम जाता है तो जाए, सिस्टम टूटता है तो टूट जाए, मार्शला लगता है तो लग जाए, लेकिन वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर पार्टी किसी हद तक जाने को तैयार नहीं है। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आसिफ अली जरदारी बड़े कैलकुलेटेड आदमी हैं। अगर आज वो ये सारे पत्ते खेल लेते हैं, नून लीग के कहने पर सारी किश्ती जला के चल पड़ते हैं, मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट टूट गई, चलें गवर्नमेंट टूट गई, आसिफ अली जरदारी को क्या मिलेगा? कल दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन के बाद भी उनको सिंध ही मिलना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। तो सिंध में आज भी उनकी गवर्नमेंट है, तो वो इस गवर्नमेंट को क्यों गवाएं उस चीज़ पर जो पता नहीं मिलनी है या नहीं मिलनी। तो एक चीज़ क्लियर है, पीडीएम के अंदर इख्तिलाफात खुल के सामने आ गए हैं, पीडीएम का कोई इशू, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और अगर नून लीग ने अकेली ने फजलुर रहमान के साथ कोई बड़ा फैसला किया तो नून लीग के अंदर बगावत तो हो जाएगी। और मरियम जो है, आप देखिएगा कि मरियम अकेली खड़ी होंगी और सारी नून लीग हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी होगी। और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज इस वक्त इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे नून लीग में हम ख्याल लोग जो है उनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मरियम के ख़िलाफ़ किसी मुनासिब वक़्त पर बगावत हो सके। बगावत बल्कि हो जाएगी, क्योंकि नून लीग मरियम की पॉलिसी से सहमत नहीं है। कोई बंदा नून लीग का इस वक्त जेल जाने को तैयार नहीं है, कोई बंदा जूते खाने को तैयार नहीं है। वो मरियम को कह रहे हैं कि मरियम खुदकुश हमला आवर है और ये नून लीग का बेड़ा गर्क करेगी। तो नाज़रीन, मुझे लग रहा है कि अगर पीडीएम के साथ चलना है तो नून लीग को और मरियम को अपनी पॉलिसी से यूटर्न मारना पड़ेगा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को। अगर वो यूटर्न नहीं मारते तो फिर मरियम का फ्यूचर पॉलिटिक्स में मुझे कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। अप्रैल उनके लिए बहुत भारी है। अप्रैल में हाई कोर्ट ने उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है। हो सकता है कि हाई कोर्ट में एक नया बेंच बन जाए, नए जजेस आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उनकी बेल कैंसिल हो जानी है और अल्टीमेटली उन्होंने जेल में जाना है। शहबाज शरीफ ने बाहर आना है, नून लीग को लीड करना है और एक नई नून लीग एक नई बयानी के साथ आपको नज़र आएगी। लॉन्ग मार्च में होता अब मुश्किल नज़र आ रहा है। इस्तीफ़ों की कहानी बिल्कुल गोल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।